हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे KVS PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 के इंग्लिश के क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। वर्ड है हमारे पास स्टैंडर्ड, इसका सिनोनियम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर: आइडल, डेलिकेट, कॉमिक, पीपल। टेंडर का मतलब होता है नाजुक या फिर कोमल, जो इजीली ब्रेक हो सके, इजीली डैमेज हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा डेलिकेट। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। आइडल मतलब लेजी यानी आलसी, नॉट वांटिंग टू वर्क हार्ड। डेलिकेट यानी नाजुक, कोमल, इजी टू डैमेज और ब्रेक, जो इजीली डैमेज हो सके, ब्रेक हो सके। कॉमिक कनेक्टेड विद कॉमेडी, कॉमेडी से रिलेटेड हो कुछ, कॉमेडी से कनेक्टेड हो कुछ, दैट मेक्स यू लाफ। प्यूपिल शिष्य यानी स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। वर्ड है हमारे पास वोफुल। ऑप्शंस हैं बेयर, वैलिएंट, चीयरफुल, टेडियस। वोफुल का मतलब होता है शोक में, सॉरो से रिलेटेड, शोक में कुछ दुख, परेशानी, शोक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका यहाँ पे, अपोजिट मीनिंग बताना है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, चीयरफुल। बाकी ऑप्शंस हैं वोफुल मतलब शोक में, कॉजिंग सॉरो और मिजरी, सैड मतलब दुख, दुखी। वेयर जागरूक, वैलिएंट बहादुर, ब्रेव या डेयरिंग, साहसी। फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड, करेज से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ, फुल ऑफ करेज। चीयरफुल यानी प्रसन्न, ग्लेड खुश। टेडियस कुछ भी बहुत बोरिंग सा, थकाने वाला, उबाऊ सा, टेडियस। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बी। सेंटेंस है मैन इज़ अ यूनिक एनिमल। बताना है अंडरलाइंड जो वर्ड है हमारे पास यूनिक, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शंस हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। और प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसे क्वालिफाई करते हैं? वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो जो यूनिक है यहाँ पे किसे क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। मैन इज़ अ यूनिक एनिमल। मैन किस तरीके का एनिमल है? यूनिक एनिमल है। क्वेश्चन 4 है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन करेक्ट। टेंस है राम इज़ फीडिंग द डॉग। किस में है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, जो भी कंटिन्यूस हो, जब उसे पैसिव में हम चेंज करते हैं तो बीइंग का यूज़ करते हैं, BEING। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट है द डॉग इज़ फेड बाय राम। यहाँ पे तो बीइंग यूज़ नहीं हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है द डॉग हैज़ बीन फेड बाय राम। जब हम पैसिव बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का तो नरेशन में तो टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये टेंस किस में जा रहा है? सेकंड ऑप्शन हमारा किस में जा रहा है? परफेक्ट में जा रहा है, तो ये भी कट हो गया। थर्ड है हमारे पास द डॉग विल बी, ये फ्यूचर में चला गया, ये भी कट हो गया। ऑप्शन बचता है हमारे पास फोर्थ, द डॉग इज़ बीइंग फेड बाय राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली रिटन। नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ललित सेड टू रमा आई शैल गिव माई बुक टू यू। ये आई शैल गिव माई बुक टू यू किस में दे रखा है? सिंपल है ये सेंटेंस, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दे रखा है प्रॉमिस्ड। तो जब भी हम सिंपल सेंटेंस जब होता है हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, नरेशन में जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है? यहाँ पे प्रॉमिस्ड दे रखा है, और प्रॉमिस्ड, एडवाइज्ड, ये सारे वर्ड्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं हमारे नरेशन में तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कट हो जाएगा, प्रॉमिस्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सेकेंड है ललित टोल्ड
रमा दैट ही वुड गिव हिज बुक टू हर। थर्ड है ललित सेड टू रमा। थर्ड भी कट हो गया क्योंकि सेड टू का सेड टू जितने रखा है, जबकि हमें चेंज करना है टोल्ड में। तो ऑप्शन बचता है सेकंड और फोर्थ। ललित टोल्ड रमा दैट ही वुड गिव हिज बुक टू हर, और फोर्थ है ललित टोल्ड रमा दैट आई वुड गिव हर हिज बुक। ललित टोल्ड रमा दैट, आई को चेंज करेंगे, ललित के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हो जाएगा। आई के साथ क्या आया हुआ है, शैल है, तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा विल, लेकिन हम नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ही वुड किस में दे रखा है, ही वुड दे रखा है हमारा सेकंड ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से कट हो गया और ऑप्शन आ गया हमारा सेकंड। ही वुड गिव, माई चेंज हुआ हिज में, बुक टू यू, सेकंड पर्सन है, यू तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रमा के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या आ गया, हर आ गया। तो ललित टोल्ड रमा दैट ही वुड गिव हिज बुक टू हर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पे 5, और इनको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस इनका बनाना है। ऑप्शंस हैं डज, व्हाट व्यू ऑफ पार्टी द ऑथर एक्सप्रेस। देखते हैं कहाँ से शुरू हो गया सेंटेंस। डज से तो स्टार्ट नहीं होगा, व्हाट व्यू ऑफ पार्टी से भी स्टार्ट नहीं होना, इसे स्टार्ट करेंगे हम व्हाट व्यू बी, व्हाट व्यू ऑफ पार्टी बी, सी, व्हाट व्यू ऑफ पार्टी, देन वर्ब डज यानी ए, व्हाट व्यू ऑफ पार्टी डज द ऑथर एक्सप्रेस। तो ये क्या बना, बी सी ए डी ई। अभी देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, बी सी ए डी ई, ऑप्शन 4, बी सी ए डी ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड। बताना है किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड किस पार्ट में है, एरर है यहाँ पे, ग्राउंड से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ग्राउंड से पहले यहाँ पे आर्टिकल आएगा द, किस पार्ट में एरर है, डी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई स्पीक ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। ये बहुत ही ईजी है, आई स्पीक द ट्रूथ, ये सबको ही आता है, आई स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन 9 है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही कांट बी डिसऑनेस्ट, ही इज बोर्ड। अब यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ करना है हमें, ऑन, ऑफ, अबव, अपॉन। क्वेश्चन 9, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 9 में 1 यानी ऑन, ही इज़ ऑन बोर्ड। ये एक फ्रेज भी है, ही कांट बी डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता, ही इज़ ऑन बोर्ड, मतलब ऑन बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो टीम का ही मेंबर है, किसी ग्रुप का मेंबर होना, ये एक तरीके से ये एक फ्रेज भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑन, ही इज़ ऑन बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ललिता टुक एक्सेप्शन डैश एन इनोसेंट रिमार्क। ऑप्शंस है हमारे पास अपॉन, टू, एट, ऑन। तो एक्सेप्शन के साथ यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन टू एन इनोसेंट रिमार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस। रेडियो प्लेज कवर अ वाइड रेंज। बताना है जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब ये देखने में हमें यहाँ पे कैसा लग रहा है जैसे ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कवर भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है,
तो दोनों जो वर्ब हैं वो एक साथ तो नहीं आ सकती, यानी या वो टू से कनेक्टेड होंगी, किसी ना किसी उससे कनेक्टेड होंगी, तो खाली इस तरीके से एक साथ नहीं आ सकती हैं दोनों वर्ब। तो तो ऐसे हम लगा सकते हैं कि प्लेस जो है यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो प्लेस क्या है, प्लेस यहाँ पे यूज़ किया गया है नाउन के तरीके से। रेडियो प्लेस कवर अ वाइड रेंज, रेडियो प्लेस जो है वो वाइड रेंज कवर करता है, तो कवर यहाँ पे वर्ब है, लेकिन प्लेस क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन में टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, वन, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, यहाँ पे ये नहीं, एस नहीं आएगा, सिर्फ प्रोनाउन, या फिर प्रपोजिशन है। तो वन प्रपोजिशन तो नहीं है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, नाउन है, या फिर प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर रहा किसी को, नाउन गया प्रोनाउन का, एडजेक्टिव भी नहीं है। नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो नाउन हमेशा क्या होता है, या तो किसी का नेम होता है, कोई जगह होती है, कोई वस्तु होती है, कोई थिंग होती है। तो नाउन भी नहीं है, तो क्या है ये, वन प्रोनाउन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड फ्रेजेस हैव बीन करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शंस है अर्जेंटली वांटेड इन, दीज आर, आवर कंट्री, द वर्चुअस मोस्ट। क्वेश्चन 13 में हमें जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, फ्रेजेस दे रखे हैं, इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन 13 में, अर्जेंटली वांटेड इन, अर्जेंटली वांटेड इन से तो स्टार्ट नहीं होगा, और कंट्री से भी नहीं, इसे स्टार्ट करते हैं दीज आर, दीज आर, बी, दीज आर द वर्चुअस मोस्ट, बी ए, सॉरी डी, डी आई, बी डी, these are the virtues most urgently wanted in our country, B D A C। तो ये क्या बना, these are the virtues most urgently wanted in our country, B D A C, B D A C सेकेंड ऑप्शन में, B D A C। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ हिज एफर्ट्स मैन बिकम्स वॉट अ इज द रिजल्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ हिज एफर्ट्स से तो स्टार्ट नहीं होगा ना, इज द रिजल्ट से स्टार्ट होगा। अभी बचता क्या है, मैन बिकम्स वॉट अ, वॉट अ, सी से स्टार्ट करते हैं, वॉट अ मैन बिकम्स, सी बी, इज द रिजल्ट, डी, ऑफ हिज एफर्ट्स, ए, सी बी डी ए। मैन क्या है, उसके एफर्ट्स का रिजल्ट है, सी बी डी ए, सी बी डी ए फर्स्ट ऑप्शन में, सी बी डी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। इम्पीरियस, नियरेस्ट मीनिंग बताना है, यानी इसका सिनोनियम बताना है इम्पीरियस का। क्वेश्चन 15, टिमिड, रॉयल, स्पूरियस, कमांडिंग। तो इम्पीरियस का क्या मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमांडिंग, मतलब किसी को आदेश देना, कमांड करना, ऑथोरेटिव टाइप का, तो इस तरीके का मतलब होता है इम्पीरियस का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कमांडिंग। इम्पीरियस का मतलब यहाँ पे दे रखा है प्राइडफुल, ऑथोरिटेटिव, डोमिनियरिंग। टिमिड, ईजिली फ्राइटेंड, डरपोक टाइप का, शाई टाइप का। रॉयल, इम्पीरियल, बिलोंगिंग और कनेक्टेड टू अ किंग और क्वीन। रॉयल का मतलब होता है कुछ भी शाही टाइप का जो कि कनेक्टेड हो किंग और क्वीन से।
स्पेरियस दोगला या बनावटी, फॉल्स ऑल दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, दोगले दोगले जो लोग होते हैं बनावटी टाइप के, होते कुछ हैं दिखते कुछ हैं। कमांडिंग मतलब ऑर्डर करना किसी को, आदेश देना किसी को, ऑथोरिटी दिखाना किसी पर, तानाशाही दिखाना किसी पर। हैविंग कंट्रोल ऑफ समबडी, किसी को कंट्रोल करना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियस का फोर्थ, कमांडिंग। क्वेश्चन 16 है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। एनिग्मा, एनिग्मा का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, यानी कि इसका सिनोनियम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास डिफ़िकल्टी, मिस्ट्री, लिबर्टी, ट्रबल। एनिग्मा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मिस्ट्री, कुछ रहस्यमयी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, मिस्ट्री, कुछ रहस्यमयी। एनिग्मा कुछ रहस्य या फिर पहेली, कुछ सीक्रेट, कुछ पजल टाइप। अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई पर्सन या फिर थिंग, कुछ ऐसी चीज़ या फिर कैसा कोई पर्सन जिसको समझ पाना, जिससे अंडरस्टैंड करवाना, जिससे समझ पाना। थिंग और सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना डिफ़िकल्ट हो, टफ हो, समझना मुश्किल हो, कुछ रहस्य हो, कुछ पहेली सी हो, कुछ इस तरीके का कोई सीक्रेट है। डिफ़िकल्टी का सबको पता है, मिस्ट्री मतलब पजल या कोई सीक्रेट, रहस्य कुछ, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, मिस्ट्री। क्वेश्चन 17 है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। हाउ आर यू गेटिंग डैश विद योर बॉस। क्वेश्चन 17, फ्रेजल वर्ब है ये। गेटिंग के साथ क्या यूज़ होगा, हाउ आर यू गेटिंग विद योर बॉस, तुम्हारे बॉस के साथ किस तरीके की रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 17 में, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन होगा 1, गेटिंग ऑन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। एट लास्ट नबिता फेल डैश ऑल माई प्रपोजल। एट लास्ट नबिता ने मेरे सारे प्रपोजल जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, आउट ऑफ, इन विद, ऑन टू, अप टू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, अप टू, स्वीकार कर लेना, फेल अप टू ऑल माई प्रपोजल। आउट ऑफ का मीनिंग हो जाएगा नो लॉन्गर प्रेजेंट, रिमूविंग समथिंग, इसको यूज़ करते हैं कोई चीज़ रिमूव हो रही है, नो लॉन्गर प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ही पुल्ड अ लेटर आउट ऑफ हिज शर्ट पॉकेट। इन विद को यूज़ करेंगे इन अ फैमिली रिलेशनशिप विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक फैमिलियर रिलेशनशिप के सेंस में इसे यूज़ करेंगे किसी ग्रुप से, किसी से। ऑन टू, मूविंग टू अ लोकेशन, किसी लोकेशन पे मूव कर जाना। अप टू का मतलब हो जाएगा इन एग्रीमेंट विद और एक्सेप्टिंग समथिंग, किस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, कोई एग्रीमेंट होना, कोई सहमति होना। तो ये चारों फ्रेजल इनके वर्ब के मतलब यहाँ पे दे रखे हैं, मीनिंग आउट ऑफ का, इन विद का, ऑन टू का, अप टू का। लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप टू, कि एट लास्ट नविता ने सारे मेरे प्रपोजल क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। क्वेश्चन 19 है, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड। ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन 19, सॉरी पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करना है, पैसिव वॉइस में दे रखा है, एक्टिव में चेंज करना है इसको। ही वॉज रन बाय अ कार, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, अ कार रैन ओवर हिम। हैड तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, वॉज बीइंग नहीं होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, अ कार रैन ओवर हिम, 19 का सी। क्वेश्चन 20 है, चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन चेंज। नरेशन है, चेंज करना है इसे। लता सेड टू मी वॉन्ट यू हेल्प मी नाउ। इंटेरोगेटिव है तो सेड टू का चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। 3rd 4th ऑप्शन यहाँ पे वैसे भी कट हो जाएंगे
क्योंकि इसमें इंक्वायर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। लता आस्क्ड मी इफ़ आई विल नॉट हेल्प हर नाउ। लता आस्क्ड मी इफ़ आई वुड। फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि विल का चेंज होगा किसमें, वुड में चेंज होगा, नरेशन में चेंज हो जाता है टेंस, तो विल वुड में चेंज होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लता आस्क्ड मी इफ़, विल चेंज हुआ, यहाँ पे वुड में चेंज हो जाएगा। और यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग, यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे हो गया आई, और विल क्या हो गया, वुड। नॉट हेल्प मी हर, नाउ का किसमें चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, चूज द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ गिवन ब्लो। सबटल, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। एविडेंट, सीवियर, हेवनली, ऑड। क्वेश्चन 21, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एविडेंट। अपोजिट मीनिंग बताना है ना। सबटल का मतलब होता है कुछ इनडायरेक्ट, डेलिकेट, और एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, क्लियर। तो क्योंकि हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट बताना, वो सॉरी अपोजिट वर्ड बताना था, तो इसलिए यहाँ पे सबटल मतलब इनडायरेक्ट के सेंस में यूज़ होगा, और एविडेंट क्लियर कुछ ऑब्वियस इसके सेंस में यूज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पे अपोजिट इसका मीनिंग हो जाएगा एविडेंट। बाकी को भी देख लेते हैं। सेवियर का मतलब होता है कुछ हार्श या फिर सीरियस। हेवनली कुछ डिवाइन, दैवीय टाइप का। ऑड अनयूजुअल या स्ट्रेंज। 22 है, आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई। क्वेश्चन 22, ये किसमें है, यहाँ पे हैज़ यूज़ हो रहा है, हैव यूज़ हो रहा है। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई। क्वेश्चन 22, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट तो है नहीं क्योंकि उसके वर्ब में ऐसे ही ऐसा आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, इस आर एम के साथ आईएनजी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, हैज़ बीन हैव बीन के साथ में कुछ टाइमिंग आती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन 23 है, आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है क्योंकि हैज़ हैव के साथ में V3 आती है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ हैव के साथ में V3 आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इस आर एम के साथ में क्या आता है, ING आता है वर्ब में। सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही आता है वर्ब में। तो बचा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन 24 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। नो सूनर डिड वी रीच द थिएटर व्हेन द पिक्चर स्टार्टेड। बताना है किस पार्ट में एरर है यहाँ पे। क्वेश्चन 24 में काफ़ी कॉमन है ये वाला। नो सूनर के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। नो सूनर के साथ में क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं। वो कौन सा देन यूज़ करते हैं, THAN देन यूज़ करते हैं। तो वैन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। नो सूनर डिड वी रीच द थिएटर देन द पिक्चर स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन 25 है और लास्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। आई डू नॉट नो वेयर वॉज ही एट दैट टाइम। किस पार्ट में एरर है बताना है। आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज, वेयर वॉज ही एट दैट टाइम। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वो उस समय कहाँ था। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, वेयर वॉज यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब का यूज़ कब करते हैं, जब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर वॉज ही एट दैट टाइम,
वो उस समय कहाँ था। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो ये इस तरीके से आएगा, आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज, वेयर ही वॉज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। किस में एरर है, सी में एरर है, क्योंकि ये आएगा वेयर ही वॉज एट दैट टाइम, वो उस वक्त कहाँ था उस समय।